Hi guys, welcome to Study More. I'm Dr. Anil. So let's start with our physiology section. Physiology, physiology section, physiology. So today we will be looking at body fluid and fluid compartments. Fluid compartments. What are all the fluid compartments? This is vessel. If this is cell, okay. This is called intracellular compartment. Intracellular compartment and whatever is outside this and outside all these things whatever is outside intracellular compartment is called extracellular compartment. Okay guys, so as you can see, this is vessel. So inside vessel, what compartment is this? Inside vessel, we call that compartment is intravascular compartment. Intravascular compartment. And between this space, see, this space is between intravascular between intravascular between intravascular and between intracellular. This space is there. Okay, so this space is called interstitial space. ओके गाइस, सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. बताता हूँ फिर से. सो आज हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं. वेलकम टू आवर चैनल दैट स्टडी मोर. आई एम डॉक्टर अनिल. So let's start. Today's topic is body fluid and the fluid compartments of our body. So what I have explained here is that if this is the cell, suppose this is cell, okay. So the ये सेल के अंदर का जो भी कंपार्टमेंट है, सेल के अंदर का जो भी एरिया है, उस एरिया को, वो स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट. उस स्पेस को हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट. और ये सेल के बाहर जो भी, ये सेल के बाहर का जो भी एरिया आता है, दिस सेल्स, जितना भी हमारे बॉडी में फ्लूइड सेल है, सेल के आउटसाइड वाला जो भी एरिया आता है, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट. उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट. कहाँ पे लिखूँ? नीचे लिखूँ? उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट. ओके गाइज, अब यहाँ पर मैंने जो ये निकाला है, कलर रेड कर देता हूँ सो दैट आपको लगेगा कि ये वेसल है. सी, दिस दिस इज़ ब्लड वेसल. ओके, सो जितने भी हमारे बॉडी में वेसल्स है, ये वेसल के अंदर का जो स्पेस है, वेसल के अंदर का जो स्पेस है, उसको हम बोलेंगे इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट. क्या बोलेंगे उसको? इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट. ओके, मतलब वेसल के अंदर का, इसलिए हम लोग वैस्कुलर बोलेंगे, राइट. अब ये इंट्रावैस्कुलर और इंट्रा सेलुलर, ये दोनों के बीच में ये जो एरिया है, ये जो एरिया है,
ये जो एरिया दिख रहा है तुमको ये दोनों के बीच में मीन्स वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट छोड़कर और इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट छोड़कर जो भी एरिया बचेगा उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। सो अब मोटे मोटे मैं तुमको एक अगर बताऊँ, सो इस तरीके से हमारे बॉडी फ्लूइड होगा। ये बाय एंड लार्ज मैंने बताया तुमको, और डीप हम लोग आगे जाएंगे, राइट। बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट किससे बनेगा, अगर हम लोग बॉडी टोटल बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट अगर देखने जाए तो ये बनेगा एक, सॉरी ऐसे लिखता हूँ, एक ये बनेगा इंट्रावेस्कुलर, बनेगा इंट्रावेस्कुलर, सॉरी इंट्रा सेल्यूलर लिखते हैं पहले, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, राइट। देन एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, ओके। इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर स्पेस, राइट, स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, interstitial space, okay guys. So this is how our body fluid compartment is there, okay. So अब आगे चलते हैं। सो हमारे बॉडी में जितना भी फ्लूइड है, राइट, हमारे बॉडी में जितना भी फ्लूइड है वो मेनली ये ही कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मैंने ये बताया। ये एक तो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में, इंट्रा सेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और उसका डिवाइडेशन इंट्रावेस्कुलर और इंटरस्टिशियल स्पेस में। सो मेनली आवर बॉडी फ्लूइड इज distributed mainly in these compartments, okay guys. So मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बॉडी में जितना भी फ्लूइड है वो सारा का सारा इस कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे बॉडी में और भी स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो उसके नाम बताऊँ। सो ये कंपार्टमेंट्स जो बताया मैंने, इसके अलावा और हमारे बॉडी में जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स है वो है, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस सेलुलर कंपार्टमेंट, और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलेंगे ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, सॉरी ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। सो ट्रांस सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो फ्लूइड बनेगा उसमें उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। अब ये कौन कौन से होते हैं, सो जो कि अगर साइनोवियल कैविटी के अंदर है, इसके भी टाइप है, राइट। सो वेरी बेसिकली वेरी फर्स्टली क्या आएगा गाइस, साइनोवियल कंपार्टमेंट के अंदर कौन सा रहेगा, साइनोवियल फ्लूइड, राइट। देन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहेगा पेरिटोनियल फ्लूइड, ओके। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर रहेगा पेरिकार्डियल फ्लूइड, ओके। उसके बाद इंट्राऑक्यूलर स्पेस के अंदर जो फ्लूइड रहेगा वो इंट्राऑक्यूलर स्पेस के अंदर जो फ्लूइड रहेगा, राइट। उसके बाद प्लूरल एरिया in between pleural, then comes our cerebro spinal fluid, okay. So all these are small compartments and their fluids in our
बॉडी, बट मेजोरिटी व्हाट मीन्स मेजरली हमारे बॉडी फ्लूइड जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यहाँ इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। और ये जो दूसरा है, ये जो स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट है, इसके अंदर यूजुअली अराउंड ऑल टुगेदर अगर हम लोग टोटल काउंट करेंगे, सो 1 से 2 लीटर्स तक का फ्लूइड इसमें जमा होता है, 1 से 2 लीटर, ओके। 1 से 2 लीटर तक का 1 से 2 लीटर तक का फ्लूइड इसमें जमा होगा। ओके गाइस, इतना समझ में आया? अगर एक बताना चाहता तो ये सारा सेल के बाहर है, इसलिए इसको दिस इज़ आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बट इसको एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, दिस इज ऑल व्हाट इज दिस स्पेशलाइज टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो इनको स्पेशलाइज टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कंसिडर किया गया है। ओके गाइस, सो अब हम देखते हैं कि टोटल बॉडी वाटर कितना होता है। टोटल बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर, राइट, और वो कौन से कंपार्टमेंट में कितना जाएगा। सो अगर हम देखेंगे 70 किलोग्राम का एवरेज पर्सन लेंगे, 70 kg मेल, ओके। व्हाई आई एम टेकिंग मेल, आई विल लेट यू नो आफ्टर सम टाइम्स, ओके। सो एडल्ट ह्यूमन ले लो चाहिए तो, ठीक है। सो इसके अंदर यूजुअली इसका 70%, इसका 60% हमारे बॉडी में वाटर है। क्या है? वाटर है। सो इन ह्यूमंस टोटल बॉडी वेट का 60% इज़ वाटर मीन्स। और एक एग्जांपल अगर एकदम इजी एग्जांपल देना चाहूँ तो समझ लो 100 kg का पर्सन है, 100 kg का पर्सन है, तो उसके अंदर वाटर कितना होगा? सो उसके अंदर वाटर कितना होगा गाइस? सो उसके अंदर वाटर होगा 60 लीटर, राइट। सो 60 लीटर वाटर इज इन 100 kg ऑफ पर्सन, इन 100 kg के पर्सन के अंदर 60 लीटर का वाटर होगा, राइट, 60 लीटर। उसी तरीके से 70, सो ये कितना हो गया? सो ये 100 kg का 60 लीटर इज व्हाट? 60%, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, राइट। सो उसी तरीके से यहाँ पर रिलेशन लगाओ, ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, मतलब यूजुअली हम लोग काउंट करने के लिए 70 kg लेगा। सो 70 kg के पर्सन के अंदर उसका 60%, 70 kg का 60% इज़ टोटल वाटर है, राइट। सो वो अगर हम लोग निकालेंगे, सो वो अबाउट हो जाता है 42 लीटर्स। सो इन 70 kg मेल और एडल्ट ह्यूमन it contains about 42 liters of water, 42 liters of water, what it takes of water, 42 liters of water total पूरा ह्यूमन बॉडी में, ओके। इन ह्यूमन बॉडी 42 लीटर्स ऑफ वाटर इज कंटेन, लेकिन उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए पहले? 70 kg के इसका, राइट। सो अगर हम आगे चलते हैं, एक सेकेंड, आजा नीचे, थोड़ा नीचे, जगह बनाना पड़ेगा ना गाइस, ओके, राइट। सो ये 42 लीटर अब कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बॉडी कंपार्टमेंट में वो देखते हैं, राइट। अच्छा, मैंने तुमको बताया था कि मेल और अच्छा ये जो 42 लीटर है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा, अब ये किसके ऊपर डिपेंड है? एज के ऊपर डिपेंड है, जेंडर के ऊपर डिपेंड है। सो इट वेरीज विथ एज, इट्स वेरीज विथ जेंडर, ओके, एंड इट्स वेरीज विथ डिग्री ऑफ ओबेसिटी, ओके गाइज। सो किसके किसके ऊपर डिपेंड है? ये एज के ऊपर डिपेंड है, इट इज़ डिपेंड्स ऑन द एज मीन्स, अब ये देखते हैं हम लोग, एज के ऊपर डिपेंड्स है, जेंडर के ऊपर डिपेंड्स है, और ओबेसिटी के ऊपर डिपेंड्स है। सो ओबेस पर्सन के अंदर फैट ज़्यादा होगा, ओके, राइट। उसके बाद एज जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉडी फैट विल
increase, muscle will get decrease, मसल वेस्ट होते जाएगा, राइट, कैटाबॉलिज्म की वजह से, राइट ना। सो मसल जीर्ण होते जाता है ना, बोलते ना, उसी तरीके से। सो मसल वेस्टिंग होगा, सो मसल मास डिक्रीज, बॉडी फैट विल गेट इंक्रीज जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा। और जेंडर, फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स हैव मोर फैट देन मेल्स, ओके, फैट इज मोर इन फीमेल देन मेल्स, ओके। सो यहाँ इनके अंदर मोर फैट इसके वजह से, सो ये रीज़न है, जहाँ पर फैट ज़्यादा होगा वहाँ पर, सो मोर फैट लेस वाटर कंटेंट, लेस वाटर कंटेंट, ओके गाइस। सो ये रूल अप्लाई कर देना आप। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि why all these are depend on these three factors: degree of obesity, gender और age, ओके। सो बॉडी फ्लूइड इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, वो मैंने तुमको बता दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। सो यही है एक रीज़न है कि वाई वुमेन, हर लोग क्वेश्चन पूछते हैं वाई वुमेन नॉर्मली हैव लेस water inside, less water compared to men, राइट। सो इसका आंसर आपको पता चल गया अभी, ओके। सो गोइंग फर्दर, ओके। सो अभी हम देखते हैं सबसे बड़ा फ्लूइड कंपार्टमेंट कौन सा है हमारे बॉडी में। सो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट है गाइस इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। सो सेलुलर कंपार्टमेंट इज द लार्जेस्ट वन, ठीक है। सो कितने सेल होते हैं हमारे बॉडी में, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी, 75 ट्रिलियन, हाउ मच, 75 ट्रिलियन सेल्स आर देयर, ओके गाइज। सो इसको क्वेश्चन मार्क्स निकाल के रखता हूँ ताकि आपको लक्ष्य याद रहे। सो आंसर इज दिस, ओके। सो दिस 75 ट्रिलियन सेल के अंदर, ये 75 ट्रिलियन सेल के अंदर हमारे बॉडी का अबाउट 28 लीटर फ्लूइड होगा, 28 लीटर्स ऑफ फ्लूइड आर इनसाइड आवर सेल, ओके। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है, सो ये याद रखना, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको आपके जब के ऑस्मोसिस एंड ऑल, एडिमा, राइट। सो एडिमा जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर ज़रूरी पड़ेगा, सेरेब्रल एडिमा के अंदर इम्पोर्टेंट होगा, बाद में जो डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा होता है वो उसके अंदर एलिफेंटाइटिस, सो मेनी डिजीजेस, और कभी सेल्स स्वेल होंगे, कभी बर्स्ट होंगे। सो ये सारी चीज़ों में बहुत, और हाइपोनेट्रेमिया एक्सेट्रा, हाइपरनेट्रेमिया का इफ़ेक्ट क्या है, सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा समझने के लिए हमें बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट समझना बहुत ज़रूरी है गाइज, राइट। सो मेक श्योर दिस इज़ 28 लीटर, राइट। सो दिस 28 लीटर इज़ ऑफ व्हाट, सो हमने पूरा बॉडी फ्लूइड कितना है 42 लीटर्स। सो ये 42 लीटर्स का 28 लीटर्स कहाँ पर है, इंट्रा सेलुलर इसके अंदर, राइट। सो टोटल हमारा था 42 लीटर्स। सो 42 लीटर में का 28 हो गया, सो 42 लीटर्स का 28 लीटर्स इज इनसाइड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर स्पेस, ICS बोलेंगे हम लोग उसको, क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर स्पेस, इंट्रा सेलुलर स्पेस। सो इसका अगर हम लोग परसेंटेज में निकाले तो ये हो जाएगा 40% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। सो दिस इज 40% ऑफ टोटल बॉडी वाटर, ओके। दिस इज 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट,
टोटल बॉडी वेट, राइट, सॉरी 40% नहीं, ये 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ओके, सो अब अगर मैं तुमको एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग लगा के पॉज करता हूँ मैं थोड़ा देर, उसके बाद आप सोच कर बताओ, राइट, कि कैसे ये लोग ने एक पूरा इंट्रा सेलुलर को कम सो कैसे किया अभी ये बताओ कि सेल है, राइट, सो सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है क्या, मतलब ये एक सेल है, ये दो सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर सेल है, इसके अंदर डिफरेंट, इसके अंदर डिफरेंट, इसके अंदर डिफरेंट, इसके अंदर डिफरेंट वाटर, concentration of water is different, concentration of water is different। सो अब बताओ अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है या नहीं है, तो है तो फिर किस तरीके से हम पूरा सेल ये काउंट किया, मीन्स ये मेजर कैसे किया। सो मैं थोड़ा देर के लिए पॉज करता हूँ, आप मुझे बता दो। ओके, थिंक, मैं बता देता हूँ उसका आंसर। सो द आंसर इज, ये अगर हर सेल के अंदर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, एक उसका इंडिविजुअल मिक्सचर है, इंडिविजुअल मिक्सचर है हर सेल के अंदर। सो कौन कौन सा मिक्सचर होता है आपके, उस मिक्सचर क्या है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, राइट, सो एक्सेट्रा, ये सारे जो चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हम लोग ने जो सेल में पढ़े थे, ये सारे चीज़ें हर सेल के इंडिविजुअली है, राइट। सो वो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, दीज आर द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स जो सेल के अंदर होते हैं। बट उसी समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये जो सब्सटेंस है, ये फ्रॉम वन सेल टू, तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ये सब्सटेंस का, ये जो सारे सब्सटेंस है, दिस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन इज, सो इज सिमिलर, राइट, सो सेल टू सेल, so concentration of these substances is similar, ओके, सो ये सेम होता है, ओके गाइज। सो इन फैक्ट अगर गायटन के हिसाब से हम जाए, गायटन बाबा क्या बोलेगा, गायटन बाबा इज सेइंग दैट कि डिफरेंट एनिमल्स में भी these things are same, range, the composition of the cell fluid is remarkably similar, ओके, क्या बोल रहा है ये, जो सेल फ्लूइड्स है, सेल फ्लूइड का कंपोजिशन जो है डिफरेंट एनिमल में, ठीक है, दिस इज सेम, ओके, सो इवन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमंस तक, सो दिस इज वाई हम बोल सकते हैं ये एक लार्ज फ्लूइड कंपार्टमेंट है, इसीलिए इसको इंट्रासेल्युलर स्पेस को इज कंसिडर टू बी, इसको हम लोग लार्ज फ्लूइड कंपार्टमेंट बोला जाता है, कंपार्टमेंट, ओके। अरे यार स्पेलिंग के लिए माफ़ करो, तो लिखते लिखते हो जाता है, कहाँ गया वाइट, अरे आजा जा, कंपार्टमेंट, ओके। सो लार्ज फ्लूइड कंपार्टमेंट क्यों बोलता है, आपको समझ में आया, ओके गाइस। सो अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, क्या देखेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर, दूसरा पेन ले लेते हैं, है ना, कलरफुल कलरफुल कलरफुल, दूसरा पेन आ जाओ भाई, येलो लेते, येलो 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 डर्टी फेलो, येलो येलो डर्टी फेलो, येलो येलो डर्टी फेलो, ओके, दिस इज ओके। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन सा था, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है उसके अंदर जो फ्लूइड रहेगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड,
or whatever is outside the intracellular space. Intracellular space is extracellular. Is extracellular means whatever outside the cell. So all the fluid, और एक एकदम easy language में बोला जाए तो all fluids outside the cell. So cell के बाहर का जो भी फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ओके गाइज. सो अब इसके अंदर और एक लॉजिक है. और एक लॉजिक मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनता है दो चीज़ों से. एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में दो चीज़ें आती है. एक आता है इंट्रावैस्कुलर स्पेस. सो अभी इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड भी हो जाएगा, उसके अंदर फ्लूइड होगा तो. उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसके अंदर का फ्लूइड को बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ओके गाइज. सो ये जो इंट्रावैस्कुलर स्पेस है और इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसके अंदर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. पहले कितना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में टोटल कितना होता है वो बताता हूँ. सो 20%, पेन चेंज करो, 20%. ओवर राइटिंग हो रहा है, मिटा दो. ओके. क्या क्या मिट रहा है भाई, एक सेकेंड. चालू. ओके. सो 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सो 20% कितना होता है. सो 20% इज 14 लीटर. हाउ मच. 14 लीटर. अब ये 14 लीटर कैसे डिवाइड है. अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो 3/4 होता है इसके अंदर, और इसके अंदर होगा 1/4. सो 3/4, 14 लीटर का 3/4 इज नथिंग बट 11 लीटर. ओके. और 1/4 ऑफ दिस 14 लीटर इज 3 लीटर. ओके गाइज. सो ये टोटल मिलके हो गया ना 14 लीटर. सो इसके अंदर एक फॉर्मूला है हमारा इजी याद करने के लिए. 60, 40 और 20. ठीक है. ऑफ टोटल बॉडी वेट. राइट. ये टोटल बॉडी वेट. सो टोटल बॉडी वेट का 60% इज वाटर. राइट. 40% इज inside the cell. 40% inside cell means intracellular space है ना, स्पेस. और 20% इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सो ICF is what. ICF is 40% of total body weight, और दिस इज 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट. तो ये फॉर्मूला है. अब पूरा मैं तुमको टोटल बताऊं. सो समराइज करने के लिए, सो हमारा 70 kg का पर्सन था. 70 kg का जो फॉर्मूला है हमारा 60, 40 और 20. राइट. सो 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट. टोटल बॉडी वेट का 60% हो गया 42 लीटर. सो टोटल बॉडी में हमारे कितना वाटर है 42 लीटर. उसका ये 40% इज इनसाइड ICF, एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर फ्लूइड. सो दिस इज हाउ मच. दिस इज 28 लीटर. राइट. 28 लीटर. अब 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट इज इनसाइड इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. Right. So this is how much. This is 14 liter.
राइट। सो ये 14 लीटर जो डिवाइड होता है 11 और 3 में, ये प्लाज्मा और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके गाइज, सो दिस इज हाउ वी मेजर आवर, दिस इज आवर बॉडी फ्लूइड। ओके, बॉडी फ्लूइड्स एंड वाट, हाँ कितना कौन से कंपार्टमेंट के अंदर है। सो ये रूल याद रखना 60-40-20 का, 60-40 और 20 रूल। ओके, सो इससे आपको याद हो जाएगा, याद रखने में बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके गाइज, ओके गाइज, सो टुडे वी सॉ बॉडी फ्लूइड कितना होता है, बॉडी टोटल बॉडी फ्लूइड। सो आज हमने देखा टोटल बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है, इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, ठीक है। और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हमारे बॉडी के कंपार्टमेंट्स हमारे बॉडी के हमने देखा, राइट। सो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर उसके अंदर हम देखेंगे टोटल बॉडी इनटेक एंड आउटपुट, इनटेक आउटपुट कितना होना चाहिए। सो टोटल इनटेक डेली कितना होना चाहिए, टोटल आउटपुट डेली कितना होना चाहिए, राइट। और किस किस तरीके से हमारा आउटपुट होता है और कहाँ कहाँ से इनटेक होता है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल बी सीइंग इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके गाइज, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा होगा, तो स्टडी मोर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में, एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, स्टे होम, stay safe, study hard. Good day.